कर रहा था, किसी ने पूछा था कि मां पार्वती इतनी सक्षम थी, शक्ति थी, वो चाहती तो भगवान शिव को ऐसे ही प्राप्त कर लेती, इतनी कठिन तपस्या करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, प्रारब्ध उनका, उससे पिछले जन्म में उन्होंने आत्मदाह किया था, आत्महत्या की थी, जिससे उनकी दूषित ऊर्जाएं उनके साथ चल रही थी और वो दूषित ऊर्जाएं उनकी साधना को सफल नहीं होने दे रही थी। सभी साधक इस बात को जान ले, सभी वो लोग इस बात को समझ ले जो पूजा पाठ करते हैं, चाहे मन से करते हैं चाहे बेमन से करते हैं। पूजा पाठ साधनाएं आपकी तभी फलित होंगी जब प्रारब्ध आपके आड़े नहीं आ रहा होगा। देवी पार्वती का प्रारब्ध उनके आड़े आ रहा था। पूर्व जन्मों की जो ऊर्जाएं थी, बिना पति की इच्छा के, बिना पति की मर्जी के, बिना पति से पूछे हुए मायके चली गई थी वो, वहां से उनकी ऊर्जाएं खराब हुई। फिर पिता द्वारा उनको अपमानित किया गया और उनके पति को अपमानित किया गया, वहां से उनकी ऊर्जाएं खराब हुई। इतनी ज्यादा ऊर्जाएं खराब हुई, इतना ज्यादा मन उनका खराब हुआ कि यज्ञ में कूद गई, हवन कुंड में कूद के आत्महत्या कर ली। वो सारी की सारी ऊर्जाएं, पूर्व जन्मों की ऊर्जाएं हमारे कर्मों की हमारे साथ चलती हैं, वो ऊर्जाएं इस जन्म में भी साथ आ गई। वही बीच में बाधा बन रही थी जिसकी वजह से पार्वती की साधना तपस्या शिव तक नहीं पहुंच पा रही थी। कठिन तपस्याएं की उन्होंने, ऐसी तपस्याएं तो देखने सुनने में नहीं आती जैसी उन्होंने की। हठ था उनका तो वो करती गई, मृत्यु की तरफ बढ़ती चली जा रही थी तपस्याओं के दौरान। फिर दधीची ऋषि, उनको ऊर्जाओं का बहुत ज्ञान था, ऊर्जाओं के ज्ञानी थे वो आए उनके पास, उन्होंने उनको बताया कि ये कारण है और इसके साथ उनकी ऊर्जाओं को ठीक किया, प्रारब्ध को उपचारित किया, आभामंडल को ठीक किया, ऊर्जा चक्रों को ठीक किया और उनको सिखाया भी कि आप खुद भी करो इसको। फिर वो देवी पार्वती से मां पार्वती बनी, साधनाएं सफल हो गई, शिव प्रसन्न हो गए, शिव तक पहुंच गई उनकी साधनाएं और शिव की पत्नी हो गई। यही होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध था जब शिव खुद पे, जिनसे प्रार्थनाएं करते हैं अपने कष्टों को निवारण के लिए, वो इतने दुखी हो गए, उनकी पत्नी ने आत्महत्या की। इससे बड़ा दुख क्या होगा? प्रारब्ध था जो शिव ने अपने पुत्र गणेश का सिर काट दिया। प्रारब्ध साथ चलता है, इसको उपचारित करना होता है। जो लोग बेवजह दुख के शिकार हो रहे हैं वो समझ जाएं कि उनका प्रारब्ध कहीं उनके आड़े आ रहा है, उसको उपचारित करना होगा। इससे डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, मैदान छोड़ के नहीं भाग जाना है, भगवान को दोषी नहीं देना है कि लीजिए साहब भगवान हमारी परीक्षा ले रहे। भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं, सिर्फ आप अपने कर्म पे लगे रहिए, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। आपको करना ये कि अपने मूलाधार चक्र को ठीक करना है, अपने सहस्त्रार चक्र, प्रारब्ध की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पे होती हैं, इसको ठीक करना है। जब तक मूलाधार ठीक नहीं होगा तब तक सहस्त्रार ठीक नहीं हो सकता, जब तक स्वादिष्ठान ठीक नहीं होगा तब तक सहस्त्रार ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों चक्रों की ऊर्जाएं सहस्त्रार चक्र को जाती हैं। इनको तीनों चक्रों को ठीक करना है। इन तीनों चक्रों को ठीक करने से प्रारब्ध उपचारित हो जाता। प्रारब्ध उपचार एक बहुत बड़ा अभियान है आपके जीवन का, सुखी जीवन के लिए बहुत जरूरी काम है। जब आप इसका अनुष्ठान अलग से कराने जाते हैं प्रारब्ध उपचार करने के लिए तो बहुत पैसा खर्च होता है। 70,000 से लेकर 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जैसी आपकी क्षमता वैसा लेने वाले ने ले लिया आपसे। इतना पैसा सबके पास नहीं है, तो क्या करें? प्रारब्ध के नीचे दबे रहें, मर जाए? ऐसा नहीं है। मैं इन दिनों जो महासाधना करा रहा हूँ उसमें प्रारब्ध भी उपचारित कर रहा हूँ। मैंने देखा इतना पैसा खर्च हो रहा है प्रारब्ध उपचार में, और जेन्युइन पैसा खर्च हो रहा है। जो आपके लिए पूजा पाठ अनुष्ठान करता है वो मेहनत करता है तो उसको पैसा मिलना चाहिए। हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए मैंने महासाधना में कुंडली जागरण के साथ साथ प्रारब्ध का उपचार भी शामिल कर लिया है। सभी लोग जो महासाधना में बैठ रहे हैं नियमित बैठें। बस पहले जो रुद्राक्ष आपके पास गया था उसकी सिद्धि, उसको प्रोग्राम किया गया था आपकी कुंडली को जागृत करने के लिए, प्रारब्ध उपचार के लिए नहीं किया गया था। इसलिए जरूरत आ पड़ी है कि अब आपको प्रारब्ध उपचार के लिए दूसरा रुद्राक्ष लेना है। सिर्फ इतना ही करना है आपको। उसकी प्रोग्रामिंग है कि वो आपकी कुंडली को भी जागृत करेगा और प्रारब्ध भी उपचारित करेगा मेरी ऊर्जाएं लेके।